खुरूज बाब नंबर 29। इमामों की मखसूसियत। इमामों को मुकद्दस में मेरी खिदमत के लिए मखसूस करने का तरीका यह है: एक जवान बैल और दो बेऐब मेंढे चुन लेना। बेहतरीन मैदे से 3 किस्म की चीज़ें पकाना जिनमें खमीर न हो। पहले सादा रोटी, दूसरे रोटी जिसमें तेल डाला गया हो, तीसरे रोटी जिस पर तेल लगाया गया हो। ये चीज़ें टोकरी में रखकर जवान बैल और दो मेंढों के साथ रब को पेश करना। फिर हारून और उसके बेटों को मुलाकात के खीमे के दरवाजे पर लाकर गस्ल करना। इसके बाद जेर जामा, चोगा, बालापोश और सीने का केसा लेकर हारून को पहनाना। बालापोश को उसके महारत से बुने हुए पटके के जरिए बांधना। उसके सर पर पगड़ी बांधकर उस पर सोने के मुकद्दस तख्ती लगाना। हारून के सर पर मसा का तेल उंडेलकर उसे मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर जेर जामा पहनाना, उनके पगड़ियां और कमरबंद बांधना। यूं तो हारून और उसके बेटों को उनके मुनसिब पर मुकर्रर करना। सिर्फ वो और उनकी औलाद हमेशा तक मुकद्दस में मेरी खिदमत करते रहें। बेल को मुलाकात के खीमे के सामने लाना। हारून और उसके बेटे उसके सर पर अपने हाथ रखें। उसे खीमे के दरवाजे के सामने रब के हुजूर ज़बह करना। बेल के खून में से कुछ लेकर अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना और बाकी खून कुर्बानगाह के पाए पर उंडेल देना। अंतड़ियों पर की तमाम चर्बी, जोड़, कलीजी और दोनों गुर्दे उनकी चर्बी समेत लेकर कुर्बान गाह पर जला देना। लेकिन बेल के गोश्त, खाल और अंतड़ियों के गोबर को खीमा गाह के बाहर जला देना। ये गुनाह की कुर्बानी है। इसके बाद पहले मेंढे को ले आना। हारून और उसके बेटे अपने हाथ मेंढे के सर पर रखें। उसे ज़बह करके उसका खून कुर्बान गाह के 4 पहलुओं पर छिड़कना। मेंढे को टुकड़े टुकड़े करके उसके अंतड़ियों और पेंडलियों को धोना। फिर उन्हें सर और बाकी टुकड़ों के साथ मिलाकर पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जला देना। जलने वाली ये कुर्बानी रब के लिए बसम होने वाली कुर्बानी है और उसकी खुशबू रब को पसंद है। अब दूसरे मेंढे को ले आना। हारून और उसके बेटे अपने हाथ मेंढे के सर पर रखें। उसको ज़बह करना। उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर लगाना। इसी तरह खून को उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांवों के अंगूठों पर भी लगाना। बाकी खून कुर्बानगाह के 4 पहलुओं पर छिड़कना। जो खून कुर्बानगाह पर पड़ा है उसमें से कुछ लेकर और मसा के तेल के साथ मिलाकर हारून और उसके कपड़ों पर छिड़कना। इसी तरह उसके बेटों और उनके कपड़ों पर भी छिड़कना। यूं वो और उसके बेटे खिदमत के लिए मखसूस व मुकद्दस हो जाएंगे। इस मेंढे का खास मकसद यह है कि हारून और उसके बेटों को मुकद्दस में खिदमत करने का इख्तियार और ओहदा दिया जाए। मेंढे की चर्बी, दुम, अंतड़ियों पर की सारी चर्बी, जोड़, कलीजी, दोनों गुर्दे, उनकी चर्बी समेत और दाहिने रान अलग करनी है। उस टोकरी में से जो रब के हुजूर यानी खीमे के दरवाजे पर पड़ी है, एक सादा रोटी, एक रोटी जिसमें तेल डाला गया हो और एक रोटी जिस पर तेल लगाया गया हो, निकालना। मेंढे से अलग की गई चीजें और बेखमीरी रोटी की टोकरी की ये चीजें लेकर हारून और उसके बेटों के हाथों में देना और वो उन्हें हिलाने वाली कुर्बानी के तौर पर रब के सामने हिलाएं। फिर ये चीजें उनसे वापस लेकर बसम होने वाली कुर्बानी के साथ कुर्बानगाह पर जला देना। ये रब के लिए जलने वाली कुर्बानी है और उसकी खुशबू रब को पसंद है। अब उस मेंढे का सीना लेना जिसकी मारिफत हारून को इमाम आजम का इख्तियार दिया जाता है। सीने को भी हिलाने वाली कुर्बानी के तौर पर रब के सामने हिलाना। ये सीना कुर्बानी का तीसरा हिस्सा होगा। यूं तुझे हारून और उसके बेटों की मखसूसियत के लिए मुस्तमिल मेंढे के टुकड़े मखसूस व मुकद्दस करने हैं। उसके सीने को रब के सामने हिलाने वाली कुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए और उसके रान को उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर उठाया जाए। हारून और उसकी औलाद को इसराइलियों की तरफ से हमेशा तक के मिलने का हक है। जब भी इसराइली रब को अपनी सलामती की कुर्बानियां पेश करें तो इमामों को ये 2 टुकड़े मिलेंगे। जब हारून फोत हो जाएगा तो उसके मुकद्दस लिबास उसकी औलाद में से उस मर्द को देने हैं जिसे मसा करके हारून की जगह मुकर्रर किया जाएगा। जो बेटा उसकी जगह मुकर्रर किया जाएगा और मुकद्दस में खिदमत करने के लिए मुलाकात के खीमे में आएगा, वो ये लिबास 7 दिन तक पहने रहे। जो मेंढा हारून और उसके बेटों की मखसूसियत के लिए ज़बह किया गया है उसे मुकद्दस जगह पर उबालना है। फिर हारून और उसके बेटे मुलाकात के खीमे के दरवाजे पर मेंढे का गोश्त और टोकरी की बेखमीरी रोटी खाएं। वो ये चीज़ें खाएं जिनसे उन्हें गुनाहों का कफारा और इमाम का ओहदा मिला है। लेकिन कोई और ये न खाए क्योंकि ये मखसूस व मुकद्दस हैं।
اور اگر اگلی صبح تک اس گوشت یا روٹی میں سے کچھ بچ جائے تو اسے جلایا جائے، اسے کھانا منع ہے کیونکہ وہ مقدس ہے۔ جب تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو امام مقرر کرے گا تو عین میری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ تقریب 7 دن تک منائی جائے۔ اس کے دوران گناہ کی قربانی کے طور پر روزانہ ایک جوان بیل ذبح کرنا۔ اسے تو قربان گاہ کا کفارہ دے کر اسے ہر چیز کی ناپاکی سے پاک کرے گا۔ اس کے علاوہ اس پر مسح کا تیل انڈیلنا، اس سے وہ میرے لیے مخصوص و مقدس ہو جائے گا۔ 7 دن تک قربان گاہ کا کفارہ دے کر اسے پاک صاف کرنا اور اسے تیل سے مخصوص و مقدس کرنا، پھر قربان گاہ نہایت مقدس ہوگی۔ جو بھی اسے چھوئے گا وہ بھی مخصوص و مقدس ہو جائے گا۔ روزمرہ کی قربانیاں: روزانہ ایک سال کے 2 بھیڑ کے نر بچے قربان گاہ پر جلا دینا، ایک کو صبح کے وقت، دوسرے کو سورج غروب ہونے کے عین بعد۔ پہلے جانور کے ساتھ 1.5 سیر بہترین میدہ پیش کیا جائے جو کوٹے ہوئے زیتون کے 1 سیر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ مائی کی نظر کے طور پر 1 سیر مائی بھی قربان گاہ پر انڈیلنا، دوسرے جانور کے ساتھ بھی گلا اور مائی کی یہ 2 نظریں پیش کی جائیں۔ ایسی قربانی کی خوشبو رب کو پسند ہے۔ لازم ہے کہ آنے والی تمام نسلیں بسم ہونے والی یہ قربانی باقاعدگی سے مقدس خیمے کے دروازے پر رب کے حضور چڑھائیں۔ وہاں میں تم سے ملا کروں گا اور تم سے ہم کلام ہوں گا۔ وہاں میں اسرائیلیوں سے بھی ملا کروں گا اور وہ جگہ میرے جلال سے مخصوص و مقدس ہو جائے گی۔ یوں میں ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ کو مخصوص کروں گا اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کروں گا تاکہ وہ امام کی حیثیت سے میری خدمت کریں۔ تب میں اسرائیلیوں کے درمیان رہوں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ وہ جان لیں گے کہ میں رب ان کا خدا ہوں، کہ میں انہیں مصر سے نکال آیا تاکہ ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں رب ان کا خدا ہوں۔